ओ भाई, एक और तड़कती भड़कती सेंचुरी। शुभमन गिल इंडियन प्लेयर इस टाइम के ऊपर छाया हो, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई। इसको क्या खिला रहे हो, क्या बंदे ये कर क्या रहा है, दिमाग घुमा के रख दिया। इंग्लैंड की सरजमीन के ऊपर पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में डबल सेंचुरी, और उसी मैच की सेकंड इनिंग के अंदर एक और सेंचुरी। यानी कि ये बंदा आप देखा जाए तो 2 मैचों में 4 सेंचुरी मार चुका है। शुभमन गिल 2 मैचों में अब तक 4 सेंचुरियां मार चुका है। यहां पर इंग्लैंड और इंडिया का सेकंड टेस्ट जारी है, जिसके अंदर इंडियन प्लेयर्स इस टाइम पे ले रहे हैं और फाड़ फाड़ के ले रहे हैं। मतलब मैं हैरान हूं कि हम लोग किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ, हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ, क्योंकि नहीं बनता कंपैरिजन। आज जो इंडियन प्लेयर्स ने धुलाई चालू की हुई है, खैर ये सर्फ एक्सेल से धो रहे हैं, टाइड से धो रहे हैं, या फिर बोनस से धो रहे हैं, पता नहीं कौन से सर्फ से धो रहे हैं ये लोग। इस ग्राउंड के ऊपर जीतना इंपॉसिबल था इंडिया का, इंपॉसिबल था इस ग्राउंड के ऊपर जीतना, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा जाए तो अब तक 8 टेस्ट मैचेस हुए थे, जिसमें से 1 ड्रॉ हुआ और 7 मैचेस इंडिया हारा था। लेकिन इस मैच में जो इंडिया ने इंग्लैंड के साथ किया वो उनको 7 जन्मों तक याद रहेगा। खैर जरा मैच के बारे में डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। यशस्वी जायसवाल आज यहां पर ओपनिंग करने आया और शुरुआत उन्होंने की आज की, क्योंकि यहां पर सेकंड इनिंग है इंडिया की, और जायसवाल ने 22 गेंदों में 28 रन किए। शुरुआत ताबड़तोड़ तेज तरार शुरुआत थी, जो कि हम जानते हैं। उनके साथ केएल राहुल ओपनिंग के ऊपर आए थे, 55 रन बनाए केएल राहुल ने, 26 करोड़ नायर ने। लेकिन उसके बाद जब कप्तान शुभमन गिल आते हैं तो भाई मार मार के भूरता बना दिया, और ये छक्के पे छक्का, ये छक्के पे छक्का, कमाल की इनिंग खेली। वन ऑफ द बेस्ट इनिंग इन टेस्ट क्रिकेट अगर आप बोलोगे तो ये। और वैसे भी चौथी इनिंग के बाद देखा जाए तो ये तीसरी इनिंग इस मैच की, इसमें बहुत सारे लोग नजर रखे होते कि स्ट्राइक रेट क्या रहेगा शुभमन का, तो स्ट्राइक रेट भी 120 का रहा है। ओडीआई इतना, हमारे यहां ओडीआई का स्ट्राइक रेट नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट में जितना शुभमन गिल टेस्ट में लेकर चल रहे हैं, और ये उनके करियर की भी 8वीं सेंचुरी है। सोचो वो बंदा आगे क्या करने लगा है। जस्ट 25 मैच खेला है वो, सिर्फ 25 मैचों में 8 सेंचुरियां ऑलरेडी लगा चुका है। आगे पता नहीं उसने क्या क्या करके दिखाना है, क्या क्या करना है, अनबिलीवेबल रहेगा। दुनिया इस टाइम के ऊपर सोच में पड़ गई कि शुभमन गिल को रोके तो रोके कैसे। और शुभमन गिल वो इंसान है जिसके सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क था। पाकिस्तान में लोग हंसते थे इसके ऊपर, इसकी आवाज के ऊपर, इसके एटीट्यूड के ऊपर, कहते थे कि भाई ये तो छुई मुई सा बंदा है, इसको तुम लोग क्या क्रिकेट में लेके आ रहे हो, ये क्रिकेट में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ये वो वगैरह। ये इंटरनेशनल में जैसे इसका लक था कि भाई लक नहीं था, इसको कमांड चाहिए थी, इसको कप्तानी चाहिए थी। वो बंदा सेकंड इंडियन बन गया कि पहली इनिंग में डबल 100 और दूसरी इनिंग के अंदर 100 किया। ये इससे पहले सिर्फ एक बंदे ने करके दिखाया, वो है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने यह काम करके दिखाया, जो कि आज कई सालों के बाद शुभमन गिल ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था। आप खुद सोचो कि ये बंदा क्रिकेट इतिहास के अंदर क्या बनने जा रहा है। इसके अंदर सुनील गावस्कर वाली भी क्वालिटी है, इसके अंदर विराट कोहली वाली क्वालिटी है, इसके अंदर सचिन तेंदुलकर वाली क्वालिटी है, और छक्के मारने के लिहाज से देखा जाए तो इसके अंदर सहवाग वाली भी क्वालिटी है, यानी कि ठोकना भी अच्छे तरीके से जानता है। और यही चीज हमें चाहिए थी शुभमन गिल से, इंडिया के किसी भी प्लेयर से। हालांकि शुभमन गिल के नंबर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हुआ, कोई कह रहा है इसको ओपनिंग कराओ, कोई कह रहा है 1 डाउन खिलाओ, लेकिन मुझे लगता है कि शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी में अपना सबसे बड़ा डिसीजन लिया, अपनी पोजीशन को डिफाइन किया कि मैं नंबर 4 के ऊपर खेलूंगा, और यही पोजीशन मेरे लिए सबसे अच्छी है। क्योंकि 4 नंबर पे खेलते हो जिस तरीके से शुभमन गिल ने आज परफॉर्मेंस दिखाई है, और जितने हेटर्स हैं उन सबको चुप किया कराया है। आज एक और सेंचुरी करके, स्पेशली जो पाकिस्तान में लोग बैठ के कह रहे थे कि ये तो तुक्का लग गया है। शुभमन गिल के बारे में मैं बहुत सुना है कि भाई इसका तुक्का लग गया है, ये सेंचुरी वेंचुरी नहीं कर सकता, ये बैटिंग कर सकता। उसने बार बार करके दिखाया यार। पिछले एक हफ्ते में, जस्ट पिछले 1 या 10 दिन कह लो, 10 दिन के अंदर वो बंदा 4 सेंचुरियां मार चुका है। 1 सेंचुरी, 1 डबल सेंचुरी और फिर से 1 सेंचुरी। ये क्या इंसान है, ये रोबोट का बच्चा है क्या है, क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके सामने आईसीसी के रिकॉर्ड्स बहुत छोटे पड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुभमन गिल जो है वो एशियन जो है वो रन स्कोर करता है, एशियन कंडीशन में खेल सकता है, इसको बाहर की कंडीशन में खेलना नहीं आता, ये तो बड़ा सा एक मासूम सा क्रिकेटर है जिसको एशियन कंडीशन दो। भाई बैटिंग में बहुत मुश्किल और बहुत ही गंदी किस्म की जो है ना ये पिच थी, जहां पर बैटिंग करना ऑलमोस्ट मुश्किल था, वहां पर आपको शुभमन गिल ने करके दिखाया। क्योंकि शुभमन गिल ने ना कि सिर्फ एक सेंचुरी की है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सेंचुरी नहीं है, ये टारगेट सेट करने के लिए, उस मकाम तक जाने के लिए, उस पॉइंट तक जाने के लिए जहां पर इंडिया को जीत की जरूरत थी, वहां पर रन स्कोर किए। तो इंडिया की जीत का ऑलमोस्ट आप कह लो सर्टिफिकेट दिया है शुभमन गिल ने, इंडिया की जीत का सर्टिफिकेट दिया है यहां पर शुभमन गिल ने कि भाई ये मेरी 100 नहीं सर्टिफिकेट है। और अब क्योंकि एक दिन बाकी है और इंडिया के बॉलर्स को जो है वो बहुत भूख लगी है, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, इन दोनों ने दिमाग खराब करके रखा है इंग्लैंड का, और इंग्लैंड के बैट्समैन 2 सेशन में नहीं रुक पाएंगे इसके सामने।
वैसे तो मुझे लग रहा है कि आज ही इंडिया डिक्लेयर कर देगा, और करना भी चाहिए यार, इंडिया को डिक्लेयर करना चाहिए कि 500 रन का टारगेट आखिरी दिन के अंदर बनाना इम्पॉसिबल है। सामने अगर पाकिस्तानी बॉलर्स हो तो फिर भी हम एक वक्त के लिए कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई हाँ हो जाएगा, पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, कर लेंगे ये लोग, इंग्लैंड वाले मार लेंगे ये वो, लेकिन सामने इंडियन बॉलर्स हैं, मियां भाई हैं, और उसके अलावा आकाशदीप गुंडा है, वो नहीं करने देंगे इंग्लैंड को। ये मैच की ऑलरेडी आप कह लो लिस्ट आ चुकी है, ये मैच इंडिया समझ लो जीत चुका है, और कल मैं आप लोग के सामने लाइव आऊंगा जब मैं इस बात का सबूत दूंगा कि हाँ ये मैच इंडिया जीता है, क्योंकि इंडिया के जीतने के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क थे। हर कोई यही कहता था कि इंडिया अपने ग्राउंड का शेर है, अपने घर के शेर है, ये बाहर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने घर में कर सकते हैं। तो भाई आज इंडिया ने बाहर भी करके दिया है और अपने घर में भी करके दिया है। अपने घर में तो खैर वो जीत ही रहे थे, इंग्लैंड जब पिछली बार आई थी 2024 में, तो 4-1 से इंडिया ने उनको हराया था, और अब उनके घर में जाकर इंडिया उनको हराने वाला। और वैसे ये मैच तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहला मैच हारने के बाद इंडिया को कमबैक करना था, और लिटरली कमबैक हो तो ऐसा हो, मतलब हमें नहीं पता कि डाउनफॉल कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात की पक्की है कि हम सारे तमाम यंगस्टर यही कहते हैं कि भाई कमबैक करवाओ तो ऐसा करवाओ जैसे कि इंडिया ने किया है। हर जगह पर पहला मैच हारते हैं, दूसरा जीतते हैं, तीसरा जीतते हैं, चौथा जीतते हैं, इनकी हिस्ट्री चलती आ रही है। आज भी यहां पर जो कमबैक हुआ, स्पेशली जो ऋषभ पंत बारी खेल रहे हैं, आज भी पंत ने 65 की या 64 की इनिंग खेली है, और बहुत कमाल इनिंग खेली है, बहुत ही कमाल, क्योंकि उस बंदे के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मार्क थे। लोग कह रहे थे कि यार शुभमन गिल जो है वो बहुत ओवर है, बहुत ये ऋषभ पंत बहुत ओवर है, बहुत एक्टिंग करता है, उससे खेलना नहीं आता। आज एक बार फिर से 65 रन किया जस्ट 58 बॉलों में, 3 छक्के और 8 चौके। भैंस की टांग क्या तलवारें लेकर आए थे या बल्ले लेकर आए थे कि गर्दनें ही उड़ाई जा रहे हैं, ये इंग्लैंड वालों की गर्दनें उड़ाए जा रहे हैं। उसके अलावा यहां पर इंडिया की बैटिंग में अभी मजीद जडेजा भी बैटिंग कर रहा है, जडेजा बैटिंग कर रहा है, गिल बैटिंग कर रहा है। आज इंडिया का एक एक प्लेयर फॉर्म में है, एक एक बंदा फॉर्म में है, और जब विराट और रोहित के ना हो तो हमें लग रहा था कि भाई इंडिया को मसले आएंगे, और हम खुश हो गए थे। विराट रोहित के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे थे कि चलो भाई कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ है। खबरें निकल के आई कि भाई रोहित और विराट अब रिटायर हो गए, अब क्रिकेट में इंडिया का राज नहीं चलेगा, क्योंकि वो दोनों इंडिया को जो है वो रूल करवा रहे थे, इंडिया का राज उन दोनों की वजह से था। लेकिन भाई आज हमें पता चलेगा कि विराट रोहित अपनी जगह पर, लेकिन इंडिया का राज इंडिया की वजह से और इंडियन पब्लिक की वजह से है। और जो इंडिया में टूर्नामेंट होते हैं छोटे मोटे, अभी भी वहां पर जो है कितनी सारी लीग्स हो रही हैं, स्टेट लीग्स हो रही हैं यार, इतनी क्रिकेट वहां पर प्लेयर्स को तैयार किया जाता है। अब ये शुभमन गिल आपको लग रहा हो कि हलवा है, ऐसे टीम में आ गए उठते उठते, ना 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 भाई, इसके पीछे मेहनत है, कड़ी मेहनत है। शुभमन गिल ने खून पसीना एक किया है और बताया है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितना ज्यादा इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हूं, सिस्टम का एक हिस्सा हूं। शुभमन गिल, इसको बाहर करने की भी बहुत सारी बातें हुई, हम रोजाना खबरें सुनते थे कि भाई शुभमन गिल को बाहर करने की बातें की जा रही है, शुभमन गिल के खिलाफ बहुत सी ये हो रही है वो हो रही है, लेकिन आज बता दिया शुभमन गिल ने कि किसी का बाप भी उसको बाहर नहीं कर सकता। ना कि सिर्फ शुभमन गिल, बल्कि इंडिया में कोई भी अगर टैलेंटेड प्लेयर है तो उसका पूरा पूरा सपोर्ट किया जाता है। हमारी तरह नहीं होता कि हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, सब किसी को पता नहीं है, कोई टीम से गया तो फिर गया ही, फिर आया ही नहीं। हमारे यहाँ बड़ी ये लक्कड़बाजियां और अजीबोगरीब सी हरकतें होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में नहीं होता। इंडिया में मेरिट के ऊपर सारा काम होता है, और आज मेरिट के ऊपर एक और सेंचुरी कर दी है शुभमन गिल ने। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जितनी तारीफ करें कम है शुभमन गिल की भी और टीम इंडिया की भी। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दिएगा कि ये सेंचुरी आप लोगों के लिए कितनी मायने रखती है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दियानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।